हेलो एवरीवन, मैं सुमिता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। ये टॉपिक जो आज मेरा है वो मुझसे किसी ने सवाल पूछा और मुझसे बोला कि इसके बारे में आप अपने वीडियो में कुछ बोलें। तो आज मैं किसी के कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ और आई थिंक ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? देखिए, किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, क्यों हम किताबें पढ़ते हैं, क्यों हम स्कूल जाते हैं, क्यों मन करता है कि नहीं पढ़ें, क्या हो जाएगा पढ़ने से, ऐसा हम क्यों सोचते हैं। और फिर अगर हम पढ़ते भी हैं फिर हमें याद क्यों नहीं रहता, हम भूल क्यों जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल कि अब किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमें याद रहे, क्या वजह है। और फिर सबसे बोरिंग तो किताब पढ़ना है, क्यों करते हैं। ऑलमोस्ट देखिए, ये सारे सवाल हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबके मन में आए होंगे। मेरे मन में तो आते थे जब मैं छोटी थी और कभी पढ़ाई करती थी तो कभी कभी मन में लगता था कि क्यों पढ़ते हैं हम। और खासतौर से जब हिस्ट्री पढ़ती थी ना, तब तो यही लगता था कि ये हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है। अब भाई जिसको जो होना था वो तो हो गया ना, अब इसमें हम पढ़ के क्या कर लेंगे। तो मुझे ना हिस्ट्री बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने कभी भी ना जैसे कि 10 तक तो हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद में मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। लेकिन वही बात है कि जिस चीज से हम भागते हैं ना लाइफ में आगे, वही हमारे आगे आती है। अब आगे आके भाई जब कंपटीशन में आए तो पता चला अब हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़नी है, तो भाई लौट के जहाँ पे जो छोड़ा था वापस वहीं पे आ गए। तो ये चीज होती है। अब लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था कि हम पढ़ाई करते क्यों हैं, हम किताबें पढ़ते क्यों हैं। अगर ये सवाल कोई हमसे पूछेगा या फिर मैं आपसे पूछूंगी तो आई थिंक सबके यहाँ जवाब यही होगा कि जो मुझे लगता है कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले, हमारा कैरियर अच्छा हो, है ना, हम बहुत सारे पैसे कमाएं, इसीलिए तो करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें तो जॉब करनी ही नहीं है, हमें तो अपना बिजनेस है हमारा, या फिर हम अपना बिजनेस करेंगे, या फिर हमारा पहले का ही इतना अच्छा बिजनेस है, इतना पैसा है हमारे पास, तो फिर हम पढ़ के क्या करेंगे, या फिर हम क्यों स्कूल जाएं। तो इस तरीके के सवाल होते हैं ना मन में कभी ना कभी। तो आखिर पढ़ाई की और किताबों की पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये सवाल का जवाब चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि ये जो मैं आपको जवाब दूं कि शायद सही हो मेरे हिसाब से, जो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले बात कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं। देखिए, किताबें जो हैं हमारे जो ज्ञान है, किताबों से जो भी हम एजुकेशन जो ग्रहण करते हैं वो हमारी स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती। और ऐसा नहीं है कि चलिए जॉब हमें मिलनी है, वो तो एक अलग पॉइंट है। जॉब के लिए तो हम करते ही हैं, अपने कैरियर के लिए करते हैं, अपनी लाइफ के लिए करते हैं। लेकिन जो हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं या फिर जो हम पढ़ते हैं या फिर हम जो स्कूल में जाके सीखते हैं वो हमारी लाइफ टाइम काम आती है। कैसे काम आती है और किस तरीके से काम आती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किताबें जो हम पढ़ते हैं तो हमें अपने पीछे जो भी कुछ हो चुका है या जो लोगों ने किया है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानते हैं, है ना, उससे हमें नॉलेज होती है। अब क्या है कि अगर हमें जॉब मिल जाएगी तो क्या हमारी पढ़ाई करी हुई बेकार हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस पढ़ाई से हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, हमें बहुत सारी नॉलेज हुई है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में क्या सीखते हैं? देखिए, स्कूल में तो हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो लाइफ टाइम हमारे काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट है आपका अनुशासन। हम अपनी लाइफ में अनुशासन में रहना सीखते हैं। वो अलग की बात है कि हम स्कूल में ही रहते हैं, घर में नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग सीखते तो हम हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो उसमें गलती हमारी है। स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अगर हम देखो अनुशासन में रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को किस तरीके से सेटल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अनुशासन सिखाया जाता है, किस तरीके से कि भाई टाइम पे पीरियड होता है, टाइम पे लंच होता है, टाइम पे हम लोग खेलते हैं। अगर ये चीजें क्या है, तब हमारा सारा टाइम मैनेज होता रहता है। तो सबसे पहले हम अनुशासन करना अपनी लाइफ में सीखते हैं, जो कि हमारे लाइफ टाइम काम आता है। दूसरा क्या होता है? देखिए, दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा, हम स्कूल में क्या सीखते हैं। स्कूल में देखिए, हम कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं तो हम क्लास में, कोई बच्चा हमसे आगे है, कोई पीछे है, हर तरीके के बच्चे में हमें एडजस्ट करना आता है।
समझौता करना आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि देखिए क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हम अलग अलग कई तरीके के पर्सन से मिलते हैं, तो हमें उनके बीच में भी एडजस्ट करना आ जाता है, क्योंकि हम बच्चों में पहले स्कूल में ही ये सब चीजें सीख चुके होते हैं कि भाई हमें बाहर की दुनिया में कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना, किस तरीके से हमसे क्या बोलना है। तो हम जो अपने व्यवहार होता है या बोलने का जो तरीका होता है, लोगों के सामने जो बैठने उठने की चीजें होती हैं, वो हम अपने स्कूल टाइम में ही सीखते हैं नहीं, तो वो हमारे लाइफ टाइम काम आती है। जब हम वो चीजें सीखते हैं तो हम अपने घर में भी फॉलो करते हैं। जब हम बाहर किसी से मिलते हैं, है ना, जब हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तब क्या हम भूल जाएंगे कि लोगों से हमें कैसे बात करनी है? नहीं भूलते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ टाइम काम आती है। हम लोगों के साथ हमें किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है। दूसरा सबसे अच्छी बात, हम स्कूल में देखिए कभी क्या होता है, हम किसी में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई भी हम गेम खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, उसमें हारना और जीतना भी होता है, तो उससे हमारे अंदर जो है सहन शक्ति भी आती है और हमारे अंदर एक क्वालिटी आती है कि भाई हम हार को भी स्वीकार कर सकते हैं। देखिए जीतेंगे तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम हारते हैं तो हमें वो भी सीखने को मिलता है कि हम हारे क्यों, तो हम इस चीज में सीखे भी। इसी तरीके से जब हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो हम जानते हैं कि भाई अगर हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया तो हम जीत गए, और अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका रास्ता तो ढूंढेंगे ना करने का। तो ये क्या है, ये सारी बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जो हम अपने स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से सीखते हैं, जो हमें आगे चल के हमें पता लगता है कि हाँ हमने क्या सीखा। मेन पर्पस क्या होता है, मेन देखिए, मेन पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता मकसद कि हमें सिर्फ जॉब पाना है। जॉब पाने के लिए हम पढ़ाई नहीं करते, जॉब तो मिल ही जाएगी जब हम पढ़ाई करेंगे। मेन हमारा मकसद होता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान जो है हम वो सिर्फ अच्छी एजुकेशन से बन सकते हैं, अच्छे माहौल में बन सकते हैं, जो हम स्कूल में सीखते हैं। देखिए स्कूल में हर तरीके के पर्सन से हमारी मुलाकात होती है। बच्चे जो होते हैं हर तरीके के भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ अलग, कुछ ऐसे होते हैं। तो हर तरीके की, देखिए जो बाहर की दुनिया है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसमें हम घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब हम बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में अपने मंजिल पे पहुंच गए होते हैं, तो हमारे अंदर इस तरीके की समझ आ चुकी होती है कि हम जो है किसी पर्सन को पहचान लें कि भाई ये बंदा किस तरीके का है। ये होता है ना हमारी लाइफ में। तो पढ़ाई तो हमारे लिए इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई की वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते ही जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, वो हमारी आगे तक लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए आजकल क्या है, बच्चे जो है एजुकेशन जब हमें अच्छी मिलती है, अच्छी बुक्स हम पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे अच्छा आप एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, आपका जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है उस भी विकसित होती है। वो आगे चल के हमारी लाइफ में काम आती है। हमारी जो एकाग्रता है ना वो बढ़ती है, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो किसी भी चीज को जब हम लर्न करते हैं तो अपना फोकस बनाते हैं ना उसको याद करने के लिए, तो उस चीज का हमारे आगे चल के भी हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। तो ये क्या है, हमारे लिए पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और भाई स्कूल जाना तो वैसे ही अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। तो अब बात आती है अब बात आती है कि हम पढ़ाई करें कैसे। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम भूल जाते हैं, जब हम कुछ भी याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। भाई देखो इसका एक मतलब है, सीधी सी बात है, हम भूलते क्या है, जो भी चीज हम, अगर मान लीजिए आपने ध्यान से पढ़ा, तो हम सिर्फ पढ़ाई ही क्यों भूलते हैं, बाकी की चीजें क्यों नहीं भूलते, ये भी तो सोचो। हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं एक बार, वो हमें याद रहता है। अगर हमारा कोई अच्छा सा जिसको हम पसंद करते हैं, हमारा दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर्स है, कोई भी है, उसका बर्थडे है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, A to Z, या फिर सबसे अच्छी बात, किसी बंदे ने हमसे कोई गलत बात बोल दी है, वो भी हमें याद रहती है। भले ही हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें अगर वो बात हमें याद रहती है, क्यों रहती है वो हमें बात इसलिए याद रहती है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे पिक्चर की स्टोरी हो, या फिर किसी ने हमसे कुछ गलत कहा हो, हमें क्यों याद रहता है, हमें याद वो इसलिए रहता है। देखिए जब हमें कोई बात कहता है गलत, तो उसको हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं, ठीक है। और भले ही हम कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम करे तो उसको इंसान भूल जाता है, अगर एक बार बुरा कर ले तो उसको याद रखता है। इसी तरीके से अगर सॉन्ग है, मूवीज की स्टोरीज हैं, या फिर बर्थडे है, और वो भी जो कुछ है, ये हमें क्यों याद रहता है, वो हमें इसलिए याद रहता है, सबसे पहले तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं,
उसको हम बहुत रुचि से देखते हैं, उसको हम बहुत मन से देखते हैं, इसलिए वो हमें याद रहता है। दूसरा क्या होता है, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो हम अपने माइंड में उस चीज को रिमाइंड करते हैं। हम रिमाइंड करते हैं कि भाई ये चीज अच्छी थी। अब आपने कोई सॉन्ग सुना और उस सॉन्ग को सुनने के बाद आप उस गाने को गुनगुनाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब क्योंकि आपको अच्छा लगा तो आप बार बार उस गाने को बार बार दोहराएंगे ना। अगर किसी का बर्थडे है और वो आपका बहुत ही प्रिय है, बहुत ही आप उससे प्यार करते हो, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि भाई मैं इसका बर्थडे ना भूल जाऊं। आप अपने माइंड में उसको रिवाइज कराएंगे, तो इसलिए आपके माइंड में जो है वो सेट हो गया। किसी ने आपको बहुत गलत कह दिया, अब आप उसका जैसी फेस देखते हो वैसे आपको याद आ जाता है कि भाई इस बंदे ने मुझसे ऐसे कहा था, मैं तो इसको भूल ही नहीं सकती, या फिर मैं इसको नहीं भूल सकता। फिर वो आपके माइंड में सेट हो गया, आप उसको नहीं भूल सकते। इसी तरीके से जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद हम कितनी बार उस बात को अपने माइंड में रिमाइंड करते हैं? नहीं करते हैं ना, उस बात को हम रिमाइंड नहीं करते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। अगर हम जो पढ़ते हैं उसको हम बार बार रिमाइंड करें अपने माइंड में, कैसे? जैसे कि हमने लर्न किया, लर्न करने के बाद हम अपनी आंखें बंद करते हैं और जो हमने लर्न किया उसको हम एक बार अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है, एक स्टोरी की तरह ही सोचते हैं। जैसे कि हम मूवी की स्टोरी को सोचते हैं ना, वैसे ही अगर हम पढ़ाई में कोई भी थ्योरी हमने अच्छे से याद कर ली, या फिर कोई स्टोरी हमने पढ़ाई में पढ़ी, उसको भी स्टोरी की तरह पढ़िए और अपने माइंड में एक बार रिवाइंड करिए। जब हम उसको रिवाइज करेंगे अपने माइंड में, और हमारे माइंड ने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और फिर वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब अगर आप उसको अपनी आंखें बंद करके नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका ये होता है, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद हम पीछे से रिवीजन हमें करते रहना चाहिए। जब हम किसी चीज का बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे स्थायी रूप से हमारे माइंड में आ जाती है और उसको हम परमानेंटली अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, उसको हम फिर लाइफ टाइम नहीं भूलते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन हम पीछे का उसको जो हम पढ़ रहे हैं वो हम भूलते जाते हैं। इसी वजह से हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे का जब हमसे कोई पूछा जाता है तो हम उसको हमें याद नहीं रहता। उसका सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसको जो है अगर हम रिवाइज करते जाएंगे तो हमें पीछे का भी याद रहेगा और आगे का भी याद रहेगा। और सबसे मेन बात, पढ़ाई करते समय अगर हमारी रुचि होगी और हम उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो देखिए, एजुकेशन तो हमारी लाइफ में हर तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन और पढ़ाई करना, बुक हम इसीलिए ही पढ़ते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ करें, अच्छे पर्सन बने। क्योंकि अच्छे पर्सन देखिए एजुकेशन से ही बनेंगे, एजुकेशन से ही हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, हमारे बोलने चालने का, लोगों को बैठने उठने का, हर तरीके का। और हमारे अंदर जो हमारी लाइफ में, जब हम अपनी लाइफ में सेटल होते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हर किसी इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, उन चीजों को भी हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में सीख चुके हैं, हमने देखी हैं। तो अच्छी एजुकेशन से, इसीलिए पढ़ाई जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे हिसाब से तो यही था, मैंने ये कोशिश की आप लोगों को बताने की। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और भी अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना हो या कोई टॉपिक किसी के आइडिया में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाय बाय।